सब्सक्राइब करें कामकाजी को, प्रेस करें इस बेल को। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। डेयरी फार्मिंग का बिजनेस समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो के लास्ट तक आप पूरे के पूरे बिजनेस को समझ पाएंगे, साथ ही साथ हर एक डिटेल समझ पाएंगे। डेयरी फार्मिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसके साथ आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि आपको मिल्क को कैसे पैकेज करना है, कैसी गाय लानी है, किस तरह की जगह लेनी है और किस तरह से आपको काम करना है। तो आपको अर्निंग से रिलेटेड आप समझ पाएंगे पैकेजिंग सप्लाई कैसे होती है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं यदु चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का कामकाजी चैनल में। तो कामकाजी चैनल में आप जान पाते हैं हर वक्त से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशंस। तो अभी मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस बिज़नेस को आपको डिटेल में समझाऊंगा कि फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आप कैसे इसको कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट होता है कुछ स्टेप्स से, जहाँ पर आपको पहले गायों को पालना पड़ेगा। उन स्टेप से भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, और ये इन्फॉर्मेशंस आपको मैं स्लाइड शो के थ्रू नहीं दे सकता था। इसीलिए मैं आपको एक ऐसे रियल एडवाइज़र से मिलाने जा रहा हूँ जो इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसको किस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं या कैसे वो स्टार्ट कर सकता है, इन डिटेल में बात करेंगे हम उन एडवाइज़र से और देखेंगे कि वो बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करते हैं और किस तरह से वो सेल कर रहे हैं अपने मिल्क को से रियल एडवाइज़र से जो कि काम को कर रहे हैं। अब डेयरी फार्मिंग के बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कहीं से भी, तो हम जानते हैं उनकी राय कि वो इस काम को कैसे स्टार्ट करा उन्होंने। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उनसे लेते हैं। हम इसको बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सर्वप्रथम में पहले प्लान बनाया दिसंबर के माह में। उसके बाद जनवरी में हमने थोड़ा बहुत खुला दूध मोटरसाइकिल के कैन लगा के कॉलोनी में जाके दिया। तो वहाँ पर जाने के बाद हमको लगा भाई दूध की ज़रूरत है यहाँ पर लोगों को, और पेवर दूध नहीं मिल पा रहा है। उस वजह से दूध की सप्लाई की हमने। फिर धीरे धीरे हमने दूध वहाँ पर देने लगे तो हमारी सेल बढ़ने लगी। फिर हमने सोचा भाई ठीक है, वो हम दूध देते हैं ना, तो वो पेवर दूध देना था। और वो क्या है, उस वजह से अगर कैन में लेके जाते तो गंदगी मक्खी वक्की ये गिर जाती थी, तो कस्टमर शिकायत करते थे। फिर हमने पैकिंग का देखा, तो पैकिंग में क्या है, बिजनेस बढ़ने का भी एक वो था प्रावधान। उसमें पैकिंग में बिजनेस बढ़ भी सकता था, क्योंकि हम पैक करके किसी को बेच देते तो वहाँ दे सकता था। उसमें कोई चिटिंग विटिंग नहीं होती थी, कोई मिलावट नहीं कर सकते बीच में। इस वजह से हमने एक मनल के नाम से लाइसेंस लिया, पैसे नंबर लिए और पैकिंग की मशीन ला के हमने यहाँ पर ये गायें हैं आपके इसमें। इनमें ये देसी गाय है जो साधारण नस्ल है, बिल्कुल सिंपल। ये इसको फॉलेस्टर बोलते हैं। ये राठी गाय आती है, ये देसी गायों में है, राठी गाय बोलते हैं। और ये बिल्कुल जो देसी गाय होती है जिसकी गौ माता की पूजा होती है वो गाय ये है। अच्छा। तो हर तरह की नस्ल है, भैंसे भी है हमारे पास, भैंसों का भी दूध उपलब्ध है, हर तरह की गाय है। तब एक गाय कितने रुपए की मिल जाएगी बाजार में? ये एक गाय हमने तो इनको 40,000, 50,000, 70,000 रुपये की रेंज में ली है। ये दोनों टाइम का 24 लीटर देने वाली 70,000 रुपये की आती है, और वैसे 20 लीटर देने वाली 45-50,000 रुपये की भी आती है। अच्छा। और जैसे इसका रख रखाव कैसे करते हैं? ये जिस तरह इनका रख रखाव, इसको थोड़ा ठंडा वातावरण चाहिए, ये थोड़ा ठंडा, इसलिए अभी इन्होंने पंखा लगा रखे हैं। अब इनके लिए कूलर की भी व्यवस्था करेंगे हम। और ये है इनको प्रति दे जो 20 लीटर देती है उसको 8 किलो कम से कम बाट खिलाते हैं हम डेली का। अच्छा। तो इस पर हम बाट खिलाते हैं। इनमें एक गाय पे पर डे जो 20 लीटर देती है उस पर 700 रुपये या 400 रुपये आते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, नहीं, टोटल इनकम होती है उसमें 300 रुपये खर्चा होता है। अच्छा। और 250 से 270 रुपये की एक गाय की बचत होती है। अच्छा। तो जितनी गाय बढ़ाओगे उतना ही सेल बढ़ेगा। तो आपने कैसे स्टार्ट करा इस बिज़नेस के लिए? अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो कैसे फेस करिए? देखो प्रॉब्लम तो काफ़ी है। वैसे गायें हैं, इनको वातावरण सूट नहीं किया, कुछ गायें बिगड़ गई, कुछ ख़राब हो गई, उसमें पहले हमको काफ़ी नुकसान भी रहा, लेकिन हमने हिम्मत से काम लिया। इसको डॉक्टर आते हैं हमारे, उनको दिखाया क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या खिलाएं, कौन सी दवा दे जिससे इनकी ठंड रहे, क्योंकि बच्चा बच्चे होता था तो वो बिगड़ जाता था गर्मी की वजह से। इस मौका जो वैसे ठंड करते हैं। अच्छा जी। ये वो खिलाते हैं। ये कितने रुपए की गाड़ी आ जाती है एक देखा जाए तो? ये 400 से 500 रुपये क्विंटल आता है। 400 से 500 रुपये क्विंटल आता है? हाँ जी। अच्छा। और अपने पास अभी अपन ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कितने उससे?
15 गायों से ऑलमोस्ट। हाँ, पहले हमने कितने उससे स्टार्ट करा था? हमारे पास शुरू में 2 गाय थी। 2 गायों से आपने स्टार्ट करा? 2 गायों से स्टार्ट की थी। आज करीबन हमको तो देख रहे हैं आप 2 गायों से स्टार्ट करते धीरे धीरे। आपको कितना टाइम हो गया अभी? 3 महीने में शायद, लगभग 3 महीने हो गए। और आपके कितना पैसा लग चुका है इसमें? इसमें हमारा पैसा लगभग 7 से 8 लाख रुपए लग चुके हैं। 7 से 8 लाख रुपए लग चुके हैं। और आपने स्टार्टिंग में कितने लगाए थे? स्टार्टिंग में हमने 1.25 लाख 1.5 लाख से स्टार्ट किया था। अच्छा जी। और आपको अर्निंग हो रही है इससे अभी? अच्छी। हाँ, अर्निंग काफ़ी अच्छी हो रही है। चलिए बढ़िया है। चलिए अब हम देखते हैं पैकेजिंग। ये पैकेजिंग कैसे करते हैं और जानते हैं कि अगर आप कहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं कि पैकेजिंग को अगर सप्लाई देना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो खुद का नाम का ब्रांड आपके सिटी में चलने लग जाएगा, साथ ही साथ उस ब्रांड से आप पॉपुलर होंगे। उसके बाद में आपकी धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और आप कैसे काम कर सकते हैं? ये BMC है सर। हमारा दूध क्या है, फटने लग गया था और उसमें क्या है, बिगड़ने लग गया। तो ये BMC है। ये हरियाणा से सोनीपत से लाई है हमने। तो ये BMC है। ये सारी 400 लीटर की BMC है। इसमें 1.5 घंटे में ये दूध ठंडा कर देती है। क्योंकि जो हम ताज़ा दूध काटते हैं वो करीबन 28 से 30 डिग्री पे होता है, तो वो गर्म हो जाता है तो फट जाता है। इस वजह से इसमें डाल के उसको ठंडा करते हैं। तो इसमें डालने के बाद 3-4 डिग्री पे हो जाता है दूध। तो 3-4 डिग्री पे इसमें डालने के बाद 3-4 डिग्री पे होने, फिर वो हम काट के उस दूध को पैक करते हैं, जो आपको मशीन बताएंगे। आप देख रहे हैं मिल्क पैकेजिंग की मशीन। इस पैकेजिंग की मशीन के अंदर आधा लीटर दूध डालते हैं और वो सीधा का सीधा इस पॉली बैग में पैक हो जाता है और फिर बाद में इसको सील अप कर देते हैं। यह मशीन आपको मार्केट में 20,000 अप्रॉक्स अवेलेबल हो। डेयरी फार्मिंग के बिज़नेस में मिल्क पैकेजिंग अगर आप करेंगे तो ये आपके बिज़नेस को काफ़ी ग्रोथ देगा। इससे आप अपने कस्टमर को काफ़ी अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब हमने देख लिया, समझ लिया। अगर अब आप ओपन करना चाहते हैं डेयरी का बिज़नेस तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। लैंड फॉर द डेयरी। हमें पहले जगह देखनी होगी कि हमें कहाँ से बिज़नेस स्टार्ट करना है। उसके बाद में हमें 10 नंबर की फर्म रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। इसके बाद हमें देखना होगा इसके बाद आपको आंकलन लगाना होगा कि आप कितनी गायों के साथ इसे स्टार्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको गायों के बाद में आपको केयर टेकर रखना पड़ेगा और एक BMC मशीन लानी पड़ेगी जो कि 28 से 30 डिग्री के बाद में उसको कंप्रेस करके 4 से 5 डिग्री लेकर आएगी। इसके बाद मिल्क पैकेजिंग की मशीन और मिल्क पैकेजिंग की मशीन के बाद में जब ये मिल्क प्रोडक्ट पैक होगा उसके बाद में आप डीप फ्रीज़र जिसके अंदर ये मिल्क ठंडा होगा और फिर उसके बाद में सप्लाई होगी। ये एक ऐसा प्रोसेस था, आपने देख लिया। आई होप अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आगे आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स हैं इससे बिज़नेस से रिलेटेड और साथ ही साथ अलग अलग बिज़नेस से रिलेटेड आपके लिए आती जाएगी।